बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो हमारी थोड़ी सी एक जनरल डिस्कशन है। टॉपिक आप देख चुके हैं कि जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, तो ये ज़्यादातर जो है ये डिस्कशन से भी ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो ये एक कंसर्न है, ये एक इशू है जिसको डिस्कस करना ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए और ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेरी क्लास है, मतलब जिसमें 18 से 26 साल के या 27 साल के स्टूडेंट जो हैं वो ज़्यादा हैं, उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इशू डिस्कस करना। पहले नंबर पे बेटा कुछ चीज़ें मैं आपको नोट करा दूँ। इस वीडियो के अंदर मैं कोई आपको टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं प्रोवाइड करने वाला जी इन्वेस्टमेंट करने के और क्या होता है और ये और वो फलानी चीज़ खरीदो, नहीं। दूसरे नंबर पे बेटा ये होगा कि इस वीडियो के अंदर ये ज़्यादातर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हॉस्टलाइज्ड हैं और वो स्टूडेंट जो नेक्स्ट आने वाली अटैम्प्ट में 2, 3 या 4 पेपर की फ़ीस घर से लेके आने वाले हैं। क्यों? ये एक बेटा इशू बन चुका है बाकायदा से और ख़ास तौर पे पिछली 4 अटेम्प्ट पिछले 5-6 महीने जो हैं, जब से ये लॉकडाउन लगा है, चीज़ें लाइव हुई हैं, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हो गया है कि मैं सोशल मीडिया पे मुसलसल देख रहा हूँ, एड्स चल रही हैं, मार्केटिंग हो रही हैं, एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह आ रही हैं कि भाई यहाँ पे कोई इन्वेस्टिंग ऐप्स हैं, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम बाद में बात करेंगे। वर्चुअल करेंसीज़ के ऊपर बातें हो रही हैं और इसका बहुत ज़्यादा चीज़ें चल पड़ी हैं और ये इस तरीके से प्रेज़ेंट की जा रही हैं कि जो ये हमारी एज के स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए ये बहुत अट्रैक्टिव है। मतलब इसकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बल्कि बेतहाशा वहशियाना तरीके से हो रही है और ये वो चीज़ है जो स्टूडेंट को अट्रैक्ट करती है, ख़ास तौर पे क्योंकि ये जो हमारा एज स्लॉट होती है 18 से 28, 26 साल, 25 साल, बेटा इसमें हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं और ख्वाहिशात हमारी बेतहाशा अन्नेवा होती हैं। मतलब हमारी होती है कि भाई हमारे पास खुला पैसा हो, खुला खाना पीना हो, खुला चलना फिरना हो और कम से कम यार इतना होता हो ना कि हम ज़िंगर बर्गर खा लें या हम पिज़्ज़ा खा लें दोस्तों के साथ। तो ये चीज़ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के अंदर होती है। और देखिए बेटा, पहले सबसे तो क्या कहते हैं, एक बात और कि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो पूरी देखिएगा, आपको समझाने की चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो ये अर्ली एनरोलमेंट वाली चीज़ें हैं कॉलेजेस वगैरह में, इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ आपको एहतियाती तदाबीर बताई जाएंगी इंशाल्लाह। तो तब तक थोड़ा सा ब्रेक लगा के रखें। और तीसरे नंबर पे अब थोड़ा सा हम टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए बेटा, हमारी ये जो एज होती है ना, इसमें हमारी ख्वाहिशात अनलिमिटेड हैं और जिसकी वजह से हमारी टेंशन्स भी होती हैं, परेशानियां भी होती हैं और हमें लगता है कि यार हम जैसी टफ लाइफ इस बंदे की इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। अब ऐसी क्या ज़िंदगी का करना है यार जिसमें हम महीने में 2-3 बार पिज़्ज़ा ही ना अफ़ोर्ड कर सकें हैं, हम बाइक पे कहीं पे ईज़िली जा ना सकें, हम घूमने-फिरने ना जा सकें। ऐसी लाइफ़ का करना क्या है? बेटा पहली बात तो ये है कि हमारी जितनी भी परेशानियाँ हैं लाइफ़ में, वो हमारी ख्वाहिशात की वजह से, हम ज़रूरतों की वजह से परेशान नहीं है। मतलब किसके पास नहीं है कपड़ा, मकान, रोटी, हम सबके पास अल्हम्दुलिल्लाह है। अगर हम परेशान हैं तो वो हम ख्वाहिशात की वजह से हैं। तो लिहाज़ा ये वो स्टेज होती है जिसमें बेतहाशा ख्वाहिशात होती हैं और इसी चीज़ का तो नफ्स कहा जाता है ना, यही चीज़ें हमारे साथ लगा के भेजी गई हैं, इसी को ही नफ्स कहते हैं। तो लिहाज़ा इसके ऊपर काबू करना जिहाद अकबर ऐसे नहीं कहा गया बेटा। तो एक बात तो ये है कि ये आपका गोल्डन एरा है, यही जो आपकी एज है, इसी के अंदर से ही आपने चीज़ें बन के निकलनी है। तो इंशाल्लाह आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलें अपने टॉपिक पे आते हैं। थोड़ा-सा सबसे पहले ना हम 3 चीज़ें आज देखेंगे वर्चुअल करेंसी के बारे में। पहले देखेंगे रियल और वर्चुअल करेंसी में फ़र्क क्या होता है। दूसरे नंबर पे कौन-सी ऐसी चीज़ है जो इन करेंसीज़ को वर्थ प्रोवाइड करती है और थर्ड नंबर पे क्या इनके नुकसानात हैं और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये होगी कि स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट इस एज के अंदर क्या होती है। ठीक है? ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि यार एक रियल करेंसी में और एक वर्चुअल करेंसी में फ़र्क क्या होता है। मिसाल के तौर पे जैसे मेरे पास ये एक 500 का नोट पड़ा हुआ है, ठीक है? बड़ा नया-नया सा नोट है, खैर एटीएम में से हमारे यहाँ कभी-कभी नसीब से निकलता है। अब इसकी क्या वर्थ है यार? मतलब अगर इसको देखें कि भाई इसकी प्रिंटिंग का खर्चा 10 से 12 रुपए का होगा, इसके अंदर हम देखें कि वो तार-शार भी मौजूद है और 10 से 12 रुपए खर्चा होगा। इससे अच्छा नोट 2-3 रुपए में हमें बाज़ार से 5000 का मिल जाता है। वो इससे शाइनी भी प्यारा बहुत ज़्यादा होता है जो नॉर्मल नोट होता है। इसके ऊपर तो सिर्फ़ 2-3 लाइनें लिखी हुई है, बैंक दौलत पाकिस्तान ₹500, उसके ऊपर 8-10 लाइनें होती हैं। इधर जश्न-ए-आज़ादी मुबारक होता है, इधर ईद मुबारक होता है, इधर जिए भुट्टो होता है, इधर पाकिस्तान खप्पे होता है, इधर नया पाकिस्तान। तो ये सब कुछ होता है बेटा इस नोट के ऊपर। अब उसकी और इसकी में क्या फ़र्क है? हालाँकि वो तो लैमिनेटेड भी होता है, अच्छा और प्यारा सा भी दिखता है। तो बेटा असल जो चीज़ है इसके पीछे वो है 2 चीज़ें। इस नोट को जो वर्थ प्रोवाइड करती हैं वो 2 चीज़ें हैं। एक तो है इसके पीछे रेगुलेटरी बॉडी। आप सबको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमारी करेंसीज़ को रेगुलेट करता है। और दूसरे नंबर पे बेटा इसके पीछे जो चीज़ है वो है स्टेट ऑफ पाकिस्तान की गारंटी, ज़मानत।
पाकिस्तान ने, स्टेट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ की ज़मानत देती है कि आप ये 500 का नोट लेके पाकिस्तान में किसी भी शख्स को ये प्रेजेंट करोगे, अगला बाउंड है आपको इसके साथ ट्रेड करने के लिए। कोई ये नहीं कह सकता पाकिस्तान में कि भाई मुझे डॉलर में दो, मैं रुपीज़ में नहीं लेता। आप उस पर केस कराएं, और भाई तुमने कौन सा अपना एक नया अमेरिका खोल रखा है यहाँ पाकिस्तान में कि डॉलर ले रहे हो। तो लिहाजा बेटा दो चीज़ें होती हैं जो एक रियल करेंसी को वर्थ देती हैं, एक रेगुलेटरी बॉडी और दूसरा इसके पीछे जो गारंटी मौजूद है वो। अब बेटा इस नोट का डिमांड एंड सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है। मिसाल के तौर पे आप ये नहीं कह सकते कि कल को 500 के नोट की डिमांड कम हो जाएगी तो आपका ये 300 में भी नहीं निकलेगा, और अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो आप कहते हैं जी मैं कल 500 का नोट 800 में बेचूंगा, आज सारे लेके रख लेता हूं मैं। ऐसा नहीं होता। ये सब चीज़ें जो हैं रेगुलेट हो रही हैं। जबकि अगर हम दूसरी साइड पे बात करें बेटा, जो वर्चुअल करेंसी है वो क्या चीज़ है बेटा, वो एक इंटेंजिबल सी चीज़ है। मैं आपको इसकी मिसाल देके क्लियर करूंगा कि आप में से जो लोग गेम्स खेलते हैं, खासतौर पे पबजी, फ्री फायर या इस तरह की जो गेम्स है जिसके अंदर आइटम खरीदे जाते हैं, स्किन्स होती हैं, गन्स होती हैं, बहुत कुछ होता है, स्किल्स होती हैं उनके अंदर काफ़ी गेमों में। तो वो जब खरीदे जाते हैं तो वो आप आगे गिव अवे भी होते हो, आप देखते हैं यूट्यूब पे वीडियोस, मुझे भी कभी कभी आई होती हैं, गिफ्ट्स भी कर सकते हैं और आगे सेल भी होते हैं। तो बेटा अब आपको पता है कि अगर आपके पास एक स्किन मौजूद है तो आपसे सिर्फ वही शख्स खरीदेगा जो उस फील्ड का होगा। मतलब इस नोट की जो यूटिलिटी है वो यूनिवर्सल है, मतलब आप इसको पूरे पाकिस्तान में कहीं से यूज कर सकते हैं। लेकिन बेटा वो जो करेंसी है वो सिर्फ वही सी शख्स के लिए काम की है जो उस फील्ड का होगा, एक चीज। दूसरे नंबर पे बेटा उसको कोई रेगुलेट नहीं करता, और तीसरे नंबर पे उसके पीछे किसी की कोई गारंटी मौजूद नहीं है। देखिए काफ़ी सारे कॉइन मौजूद हैं, बिटकॉइन है और वो तो काफ़ी खैर आजकल बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है, लेकिन साथ में पाई कॉइन अभी स्टार्ट हुआ है तो बहुत मैसेज आते हैं प्रमोशनल, बड़े बड़े सेंसिबल और सीनियर लोग जो है मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि सर ये कैसा है, ये किस तरह की चीज़ है। तो बेटा देखें, पहली बात तो ये है कि इसके पीछे कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। अच्छा एक और चीज़, पाकिस्तान में इलीगल नहीं है, क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में इलीगल नहीं है। हाँ इसको रेगुलेट कोई नहीं करता। कल को अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आपका डूब गया, कोई आप केस नहीं कर सकते, किसी से आप कुछ नहीं रिकवर करा सकते। तो अब अगर हम बात करें बेटा कि जो ये क्रिप्टो करेंसी है या जो वर्चुअल करेंसी होती है, ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर सारा खेल है। इसकी जिस दिन डिमांड गिर गई आपके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। मतलब जिस मार्केट में ये काम है, फॉर एग्जांपल आपके अंदर, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे ख्याल में पबजी में ऐसा होता नहीं है लेकिन मैं कर लेता हूँ। पबजी में आपके पास 10-15 स्किन्स पड़ी हैं बड़ी टॉप क्लास की, आपने कोई 10-15 हज़ार की खरीदी है। कल को पाकिस्तान में पबजी बैन हो जाती है, आप किसे बेचोगे वो स्किन्स? आपकी तो अकाउंट ही लॉग इन नहीं होना भाई, डूब गए सारा कुछ, आप केस भी नहीं कर सकते। सेम इसी तरह क्रिप्टो करेंसी के साथ बेटा मसला होता है कि आपका इसके पीछे कोई ज़मानत नहीं है, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, कोई इसके पीछे जो है आपको गारंटी मौजूद नहीं है। तो सिंपल ये डिमांड एंड सप्लाई की गेम है। तो ये सिर्फ उन लोगों के काम की है जो इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। तो आप इतने, आई डोंट थिंक इतने मैच्योर हैं कि आपको पता होगा किस फील्ड में आपने जाना है। तो लिहाजा पहली बात है, और लास्ट पे मैं आपको एक चीज़ बताऊं बेटा, जो मेरी नसीहत थी कि आप सबके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। देखिए बेटा, इस लाइफ में हमारे पास जो भी चीज़ें मौजूद हैं, हमारी सेहत है, हमारी रूह है, हमारा जिस्म है, हमारे पास पैसा है, ये सब हमारा नहीं है। ये हमारे पास अमानतन है। आपकी रूह अल्लाह की अमानत है, आपका जिस्म मट्टी की अमानत है, आपका इखलाक प्यार आपके घर वालों की, आपके साथ रिश्तेदारों की, आप हकूकुल इबाद में आता है, उनकी अमानत है। इसी तरह जो इस टाइम आपके पास पैसा मौजूद है बेटा, वो आपका नहीं है, वो आपके घर वालों का पैसा है और वो उनकी अमानत है, उन्होंने किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए दिया है। अगर आप बेटा उससे हट के यूज़ करते हो, देखो आपके घर वालों से ज़्यादा बेहतर आपको कोई नहीं जानता, ठीक है? अब वो आपको एक चीज़ के लिए पैसा दे रहे हैं, आप उससे हट के यूज़ करते हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें कोई अल्लाह की बरकत पड़ेगी? वो कहते हैं ना बाप की रज़ा में तो अल्लाह की रज़ा होती है ना, कि अगर बाप ने आपको या अब्बू ने एक किसी और काम के लिए पैसा दिया, आप कहीं और पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या उसका कोई आपको बरकत नज़र आती है फ्यूचर में? एक चीज़। दूसरे नंबर पे बेटा देखें, ये जो पैसा आपके पास आया है, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया है। अब बेहतरीन, अब पहली बात तो ये है कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ स्टूडेंट्स को जो खास तौर पे 3-4 पेपर अगली अटेम्प्ट में देने वाले हैं। बेटा होता यूँ है अक्सर स्टूडेंट्स, और ये हमने अक्सर फेस किया है कि घर से 4 पेपर की फीस लाए, 40-50 हज़ार फीस थी, आए यहाँ पे, हम सबको पता है कि यहाँ पे हाफ इंस्टॉलमेंट होती है पहले, और फिर रिजल्ट के बाद फुल पे करनी होती है दूसरी। तो जनाब क्या किया, हाफ इंस्टॉलमेंट पे की, क्लासेस स्टार्ट होगी, बाकी हाफ जी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर देंगे भाई, जब तक रिजल्ट आएगा तब तक इतना सारा रिटर्न इसके ऊपर जनरेट हो चुका तो वो नहीं पा देंगे भाई, हम तो इंसान को इंसान नहीं समझेंगे, बेवकूफ़ हो जाएंगे। और होता यही है कि भाई
इन्वेस्ट इधर कर दिया, आधा आधा कॉलेज में दे दिया, रिजल्ट आया, पीछे वाले फेल हो गए, कुछ अल्लाह माफ़ करे, और फिर क्या है, आगे वाले डूब गए। वो अब आप निकाल ही नहीं सकते भाई, कैसे निकालेंगे? आपकी कोई उस मार्केट का बंदा ढूंढेंगे, उसे बेचेंगे तो आपको पैसा मिलेगा ना, आपसे खरीदेगा कौन? बड़ी मुश्किल से आप अपने 10 दोस्तों में देख लें, आप अकेले होंगे जो आप उसको खरीद रहे होंगे, तो उसे बेचेंगे कहाँ पे भाई? तो लिहाजा ये चीज़ बहुत अट्रैक्टिव है स्टूडेंट्स के लिए कि भाई आसान पैसा है। लेकिन बेटा ज़िंदगी में एक बात याद रखना कि दो चीज़ों का मेरे नज़दीक कोई शॉर्टकट नहीं है, एक कमाई और वो भी हलाल की, और दूसरे नंबर पे बेटा वज़न कम करना। इनका कोई शॉर्टकट मौजूद नहीं है, ठीक है? तो ना इन शॉर्टकट्स में पड़िएगा। ओके, तो आपके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? बेटा आप सबके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट इस एज में वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी स्किल्स और एजुकेशन के अंदर है। आपकी ये 2-3 साल 4 साल की जो मुशक्कत आपको नज़र आ रही है, परेशानियाँ नज़र आ रही हैं, टेंशनें नज़र आ रही हैं, बेसिकली ये कुछ भी नहीं है। अगर आपने आज का टाइम वाइज़ली यूज़ कर लिया तो कल को ये आपको इतना रिटर्न देंगी कि आप डेली यार शवारमे खाना, डेली बर्गर खाना, डेली पिज़्ज़े खाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आज आपने इसको क्या कहते हैं, अल्लले-तल्लोलो में टाइम गुज़ार दिया, इसी तरह अनसर्टेन चीज़ों पे टाइम लगा दिया, जहाँ पे आपको लगाना चाहिए था वहाँ नहीं लगाया, तो कल को बेटा ये मुश्किलात अक्युमुलेट होते-होते तो पूरी पहाड़ बन जाएँगी, तब आप इनको हैंडल ही नहीं कर पाएँगे। तो लिहाज़ा आज अगर आपके पास पैसा है तो पहली बात तो ये है कि भाई घर वालों को कह दें कि थोड़ा यार कम दो, मतलब कहीं खर्च ना करें। आपको नहीं पता कि आपके घर वाले कैसे पेट पाल के आपको खर्चा देते हैं, कैसे वो निकालते हैं। बहुत मुश्किल लाइफ है और ख़ास तौर पे आजकल के दौर में इस कोविड के बाद जो ज़िंदगी हो चुकी है, बहुत मुश्किल हो चुकी है। अल्लाह ताला सबको घरों को सलामत रखे, पर बहुत मुश्किल हो चुका है। तो लिहाज़ा पहले तो अपना खर्चा काट करा दें। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपके पास सेविंग है तो बेटा ऐसी फ़िज़ूल जगहों में लगाने के बजाय आप अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करें। आप कोई कोर्स कर सकते हैं, आप कम्युनिकेशन कोर्स करें, आप आईटी के कोर्स करें, आप माइक्रोसॉफ्ट सीखें, आप अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर सीखें, आप कोई कोर्स करें जो आपको स्किल दे, और ये स्किल्स ही हैं जो आपको अर्निंग देती हैं फ्यूचर में। आने वाले टाइम में कोई बिठा के डिग्री की बेस के ऊपर आपको 1 लाख रुपया नहीं देने वाला। प्राइवेट सेक्टर तो वैसे नहीं देता, सरकारी भी नहीं देने वाले आप। आपकी स्किल्स होंगी जो आपको अर्न करके देंगी, आपकी स्किल्स होंगी जो आपको कमा के देंगी। तो लिहाज़ा अपनी स्किल्स के अंदर, अपनी स्टडीज़ के अंदर टाइम जो है वो लगाएँ, अपना पैसा उसी में इन्वेस्ट करें, ताकि कल को आप जो आज सिर्फ़ ख्वाब देखते हैं ना कि घरवालों को, अब्बू, अम्मी-अब्बू को अय्याशियाँ करानी है, कल को आप प्रैक्टिकली करा सकें, नहीं तो ये ख्वाब ही देखते रहेंगे बेटा। ठीक हो गया? तो आज की वीडियो यहीं तक है, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हमारा जो होगा वो हम जो अर्ली एनरोलमेंट वाला पंगा है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आपको कुछ उसमें भी एडवाइसेस दी जाएँगी। बहरहाल किसी जगह पे आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। ये सब चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, लेकिन ये बहुत ऊपर की चीज़ें हैं, बहुत बड़ी गेमें हैं। चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे वो वर्चुअल करेंसी है, चाहे वो कुछ भी है। तो लिहाज़ा आप क्या कहते हैं, सिंपल अपनी पढ़ाई और अपनी स्किल्स के ऊपर फ़ोकस करें। बाकी पेपर सर पे आ गए हैं, तो बेटा चुप के रखो काम को। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, कामयाबियाँ दे। मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।